नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके। आज हम लोग ये समझेंगे कि अगर महिला ने आप पर कुर्ता का 498 लगाया है तो उस पर काउंटर केस कैसे फाइल करना है और कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, 498A के झूठे आरोप के खिलाफ आप क्या और कैसे काउंटर केस फाइल कर सकते हैं, इस प्रावधान को समझते हैं। दोस्तों, आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत अगर कोई महिला अपने हस्बैंड या ससुराल द्वारा क्रूरता की शिकार होती है तो अपराधी को 3 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। इस सेक्शन के तहत महिला को अधिकार है कि उसके खिलाफ क्रूरता करने पर वह अपने हस्बैंड या ससुराल के मेंबर्स के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। दोस्तों, अब मैं वो धाराएं आपको बताऊंगा, वो प्रावधान बताऊंगा जिनसे आप काउंटर केस फाइल कर सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आईपीसी के सेक्शन 498A के प्रावधान के तहत महिला को उसके हस्बैंड द्वारा क्रूरता से बचाते जरूर हैं, पर भारतीय दंड संहिता में मूल प्रावधानों की एक क्यूरेटेड लिस्ट है जो वाइफ के खिलाफ आप काउंटर केस फाइल करने में मददगार होगी आपकी। दोस्तों, अगर हस्बैंड को लगता है कि उसके खिलाफ उसकी वाइफ किसी अपराध की साजिश कर रही है तो हस्बैंड द्वारा आईपीसी की धारा 120B के तहत साजिश का केस फाइल कर सकते हैं अपनी वाइफ के खिलाफ। इसी के साथ दोस्तों, आईपीसी के सेक्शन 191 के तहत एक काउंटर केस भी फाइल किया जा सकता है जिसमें आप ये आरोप लगा सकते हैं कि आपको गलत तरीके से झूठे सबूतों द्वारा फंसाया जा रहा है या आपकी वाइफ द्वारा आपके खिलाफ किसी गलत सबूत का यूज किया जा रहा है। तो समाज में अगर कोई भी व्यक्ति होता है तो उसका सम्मान उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, पर जब किसी पर कोई झूठा आरोप लगाया जाता है तो हस्बैंड या ससुराल वालों को बदनाम करने की किसी तरीके की धमकी दी जाती है। तो दोस्तों, इस केस में आप आईपीसी के सेक्शन 500 के तहत मानहानि का भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और काउंटर केस दर्ज करा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये समझिएगा कि अगर आप अपनी वाइफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत काउंटर केस दर्ज करा रहे हैं जिसमें वो किसी तरीके से आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रही है, तो इसमें 506 आईपीसी के तहत भी आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं अपनी वाइफ के अगेंस्ट। दोस्तों, अगर आपको किसी तरीके से भी ये लगता है कि आपकी वाइफ द्वारा आपके खिलाफ 498A का झूठा केस दर्ज कराया गया है तो आप उसके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 227 के तहत एक काउंटर केस फाइल कर सकते हैं कि आपके खिलाफ जो एफआईआर कराई गई है वो झूठी है। दोस्तों, अगर इसी तरीके से और समझिएगा, अगर आपकी वाइफ आपके घर में घुसकर कुछ ऐसा सीन क्रिएट करती है कि उसके साथ शारीरिक या भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार किया गया है तो आप वाइफ के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 9 के तहत क्षति वसूली, इसको समझिएगा कि डैमेज रिकवरी का भी केस आप फाइल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग ये बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो आईपीसी 498A के तहत झूठे आरोप लगाए गए हैं उनसे खुद को कैसे बचाना है। तो दोस्तों, ये कुछ सोल्यूशन है 498 के झूठे आरोपों से खुद को बचाने के लिए, इनको भी अच्छे से समझिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी सबूत और डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने हैं। जो भी दस्तावेज हैं, जो भी झूठे आरोप हैं, उनके खिलाफ आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना है। सबसे पहले और सबसे जरूरी काम जो आपको करना है वो आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत केस से रिलेटेड सभी सबूतों को इकट्ठा करना है। सबूत और डॉक्यूमेंट से मिली फैमिली मेंबर्स या आपकी वाइफ के साथ आपकी जो रिकॉर्डिंग है, जो बातचीत है, जो मैसेज है, जो ईमेल है, वीडियो रिकॉर्डिंग है आदि शामिल हो सकते हैं। ये सारे सबूत हैं। आपको इन बातों के सबूत इकट्ठा करने होंगे कि वाइफ जो है आपकी अपनी मर्जी से ससुराल से बाहर गई है और दहेज की मांग उससे नहीं की गई है। ये सभी सबूत आपको इकट्ठा करने होंगे। अच्छा दोस्तों, इसके बाद आप सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त कर लें। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत झूठा केस फाइल किया जा सकता है, अगर आपको पता है कि वो करेगी, शक है आपको, तो आप अपने और अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए क्रिमिनल लॉयर को अच्छे से हायर कर सकते हैं और एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, आप समझिएगा दोस्तों, जो 498A का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है आपके खिलाफ, तो इसमें आप आईपीसी की धारा 482 के तहत केस फाइल कर सकते हैं जब आपके पास पूरे सबूत इकट्ठा हो जाए और आप कोर्ट को अच्छे से संतुष्ट कर सकते हैं कि आप पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सभी झूठे हैं। तो दोस्तों, अगर 498A का केस झूठा है तो हाई कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 482 के तहत इस झूठी एफआईआर को जो की गई है 498A की, उसे रद्द किया जा सकता है आईपीसी की धारा 482 के तहत। अच्छा, इसके साथ ही दोस्तों, अगर सारे आरोप झूठे हैं और आपने 498 का काउंटर केस भी फाइल कर दिया है, इसी के साथ में आप वाइफ के ऊपर मानहानि का केस भी फाइल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आप अपनी वाइफ के खिलाफ आपको और आपके परिवार के सदस्यों को ब्लैकमेल और बदनाम करने की एफआईआर फाइल कर सकते हैं।
और इसमें एक अच्छा लॉयर हायर करने के बाद में कंप्लेन तैयार करें, पुलिस के पास फाइल लगाएं और उन सभी जो आरोप आप पर लगाए गए हैं उनको झूठा साबित करने के लिए आप सभी सबूत पेश करें। तो दोस्तों ये सारी धाराएं थी वाइफ को 498A के खिलाफ अगर झूठा वो केस मुकदमा दर्ज कराती है तो ये सारे अधिकार आपके पास में है। आप एक अच्छे से लॉयर के साथ में इन सारी धाराओं के साथ वाइफ को काउंटर केस फाइल करके सबक भी सिखा सकते हैं और अपने आप को, अपने और अपने पूरे परिवार को बचा भी सकते हैं। दोस्तों पेज को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।